जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी की ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के घर में भूत प्रेत क्यों प्रवेश कर जाते हैं, क्या कारण है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। कई लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं पर फिर भी उनके घर में जो भूत प्रेत से संबंधित हैं चीज़ें जो हैं वो उनके घर में बनी रहती हैं, उनके घर में ये समस्या होती रहती है। कई लोग जो हैं डेली शिव चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, फिर भी जो है लोगों के घर में भूत प्रेत की परेशानियां बनी हुई हैं, उनके घर में परेशानियां बन जाती हैं। और वो जो चीज़ें होती हैं कभी किसी को परेशान करती हैं, कभी किसी को परेशान करती हैं पूरे घर में। और वो जो परेशानी बनी होती है वो कभी किसका नाम लेकर बताती है, कभी किसका, कभी कहती है मैं काली हूँ, कभी कहती है मैं हनुमान हूँ, और कभी कहती है मैं घर का पितर हूँ। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत ही अच्छी जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूं कि पूजा पाठ करने के बाद भी आपके घर में जो भूत प्रेत से संबंधित हैं वो समस्याएं बनी रहती हैं। ये जो भूत प्रेत की परेशानी होती है ये ज़्यादा किन लोगों के घर में प्रवेश करती है, ये ज़्यादा उन लोगों के घर में प्रवेश करती है जिन लोगों के घर में सकारात्मक शक्तियाँ कमज़ोर होती हैं। सकारात्मक शक्तियाँ कौन सी होती हैं? आपके घर में जो पितर होते हैं, आपकी कुल देवी होती है, कुल देवता होते हैं, तो जब ये सकारात्मक शक्तियां कमजोर होती हैं तब ये आपके घर में नेगेटिव शक्ति प्रवेश करती है। पितरों को कैसे शक्तिशाली बनाया जाता है और कुल देवी और कुल देवता को कैसे शक्तिशाली बनाया जाता है, ये मैं आपको अलग एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप उनको शक्तिशाली बना सकते हैं। जब ये शक्तिशाली बन जाते हैं तो किसी भी प्रकार की शक्ति बुरी जो है वो आपके घर में प्रवेश नहीं करती। कई बार होता क्या है कि जब आप पूजा पाठ शुरू करने लगते हैं तो बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां भी आपकी ओर आकर्षित होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कई बार आप किसी वीडियो को देख लेते हैं, कई बार आप किताबों को पढ़ लेते हैं, आप सोच लेते हैं, कोई ऐसी साधना कर लेते हैं, कोई आप भोग दे देते हैं, तो नकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित होनी शुरू हो जाती हैं। आपको नहीं पता कि वो शक्तियां क्या हैं, आपको नहीं पता कि उनका आह्वान कैसे किया जाता है। कई लोग जोड़ा लौंग का भोग दे देते हैं, कई लोग पताशों का भोग दे देते हैं, कई लोग पान का भोग दे देते हैं, कई लोग 5 मिठाइयों का भोग दे देते हैं, 5 तरीकों की मिठाइयाँ जो होती हैं, कई लोग जायफल का भोग दे देते हैं। कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो लोग अपने रक्त का भी भोग दे देते हैं। एक व्यक्ति ने माता काली जो है वो रक्त से जो है बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं, तो उसने अपने घर में रक्त का भोग दे दिया। तो हुआ क्या, तो उसके घर में लगातार मृत्यु होनी शुरू हो गई। जब लगातार मृत्यु होनी शुरू हो गई तो उसके घर में देखा गया कि जो मरगट काली है वो फिर बलि के रूप में उसके घर में प्रवेश कर गई। तो उसके बाद उसको बलि चाहिए थी। ये शक्तियां जो साथ होती हैं ये जब आपका भाव नहीं होता ये आपका नुकसान करना शुरू कर देती हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि जब भी आप साधना करते हैं, कोई भोग देते हैं, तो सोच समझ कर आपको देना चाहिए। यानी कुछ भी आप दे दे, कहीं से भी आपने सुना या पढ़ा है वो आप भोग दे देते हैं, कहीं से आप सुन लेते हैं और वो पूजा आप शुरू कर देते हैं। आपने साधना शुरू कर दी और आप उनके नियमों को भली भांति समझ लें। जैसे गुरु होना आवश्यक है, सुरक्षा घेरा आपको लगाना चाहिए। कोई भी साधना करने से पहले ये महत्वपूर्ण है कि आपके कुल देवता और कुल देवी और पितर आपसे प्रसन्न हों। जब तक वो प्रसन्न नहीं होंगे कोई अन्य शक्ति, चाहे भगवान भोलेनाथ हैं, वो प्रसन्न आपसे कभी भी नहीं हो सकते। तो आपके घर के जो पितर हैं, आपके घर की जो शक्तियां हैं, उनको ताकतवर बनाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अलग से वीडियो एक बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उनको ताकतवर बनाया जा सकता है। तो अपने घर में कोई भी साधना करने से पहले, भोग प्रसाद देने से पहले आप जानकारी प्राप्त करें कि कैसे उसको करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह कि जो नकारात्मक शक्तियां घर में वास करती हैं वो वास करती हैं। एक तो आप मान लीजिए कहीं से आप आ रहे हैं, मार्केट से आप आ रहे हैं, आपके हाथ में मिठाई है और आप शमशान के आसपास से गुजर गए, तो कई बार मिठाई के साथ भी वो शक्तियां, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वो आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। जब आपके घर में सफेद चीज या फिर कोई मिठाई आए तो उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर, जैसे आपके घर में 2 किलो मिठाई आई है तो 2 किलो मिठाई पूरे में से नहीं तोड़ना, उसका थोड़ा सा टुकड़ा जो है वो आप मेन गेट के बाहर फेंक देना और फिर आपको दरवाजा बंद कर देना है। तो जब ये आप करेंगे, जो आपके साथ चलकर शक्ति आई है, जो मिठाई से आकर्षित होकर आई है या किसी सफेद चीज के जरिए आई है, तो वो शक्ति जो आई है आपके साथ वो मिठाई के माध्यम से ही घर से बाहर चली जाएगी। तो ये भी बहुत बड़ा कारण होता है जो आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं। कई बार आप इत्र लगा लेते हैं तो इत्र की खुशबू से भी वो शक्तियां आकर्षित हो जाती हैं। कई बार कहा जाता है कि जब माता बहनों का अशुद्धि का समय आता है तो अशुद्धि के समय उनको बाहर नहीं जाना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। साथ ही जो बहनें हैं, जो भाई हैं, उनको हल्दी लग जाती है तो उनको भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि उस समय हल्दी लगती है तो वो जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो हल्दी की खुशबू से बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं आपकी तरफ। साथ ही जब माता बहनों की अशुद्धि का समय आता है तो उसकी जो खुशबू होती है उससे नकारात्मक शक्तियां बहुत बहुत ज्यादा आकर्षित होती हैं। ये लगा लो कि अशुद्धि के समय जो नकारात्मक शक्तियां हैं चाहे वो कितनी दूर हों, दूर से भी आपकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। तो इसलिए कहा जाता है, ये सही भी है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये सही सलाह दी है, सही चीजें बताई हैं जो आज के जमाने के जो लोग हैं वो इन चीजों को नहीं मानते। इस समय में अपने घर पर रहें, नहीं तो कोई दिक्कत आपको हो सकती है। एक चीज और है, कई बार ऐसा होता है कि आपके जानने वाले जो लोग हैं वो आप पर तंत्र कर देते हैं। तंत्र वही लोग करते हैं जो हमारे बारे में जानते हैं, हमारे घर के बारे में जानते हैं, हमारे घर में कितने सदस्य हैं उनके बारे में जानते हैं, हमारी कमजोरियों के बारे में जानते हैं, कुल देवी कुल देवता के बारे में जानते हैं, गोत्र के बारे में जानते हैं, हमारे घर के पितरों के बारे में जानते हैं, साथ ही हम कितनी पूजा पाठ करते हैं उसके बारे में भी जानते हैं, कितना भोग प्रसाद देते हैं उसके बारे में जानते हैं, काम करते हैं उसके बारे में जानते हैं। यानी सारी डिटेल जिनके पास होती है वो तंत्र करवाते हैं। वो गोत्र के माध्यम से कराते हैं, वो नाम के माध्यम से कराते हैं, वो आपके बालों के माध्यम से कराते हैं, वो आपके कपड़ों के माध्यम से कराते हैं, आपके नाखूनों के माध्यम से कराते हैं, आपकी पैर की जो मिट्टी होती है उसके माध्यम से कराते हैं। तो अलग अलग तरीके से वो नकारात्मक शक्तियों को भेजते हैं, तांत्रिक क्रियाएं कराते हैं। अब जो तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं, जो शक्ति जो भेजी जाती है वो गंदी शक्ति भेजी जाती है और उस भक्त को पता चल जाता है कि उस घर में सकारात्मक शक्तियों का वास है तो गंदी चीज वो भेजता है। आपके घर में शुद्ध शक्तियों का वास होता है तो वो अशुद्ध शक्तियां भेजता है। कोई शमशान की शक्ति आपके घर में भेज दी, कोई ऐसी गंदी शक्ति आपके घर में भेज दी। क्योंकि जो तांत्रिक होते हैं इनके वश में कई ऐसे प्रेत होते हैं, जैसे कोई महिला मर गई है जिसको बच्चा होने वाला था वो जापे में मर गई है, या कोई एक्सीडेंट से व्यक्ति मर गया है, कोई फांसी लगाकर व्यक्ति मर गया है, कोई जलकर व्यक्ति मर गया है। तो ये जो लोग होते हैं मरे हुए ये बहुत शक्तिशाली होते हैं। कई लोग होते हैं जो अपनी मौत मरते हैं, लेकिन जो ऐसे लोग मरते हैं इस तरीके से मरते हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति इतनी ऊर्जा होती है कि ये बड़े से बड़े कार्य को करने में सक्षम होते हैं। अगर ये किसी व्यक्ति के अंदर आ जाएं तो बहुत समय तक उसको परेशान करते हैं, उसको दुखी करते हैं, उसके शरीर से जल्दी से नहीं निकलते, उसको परेशानियां देते रहते हैं। तो जो तांत्रिक होता है वो इन्हीं लोगों को आपके घर में भेजता है। सबसे पहले इन शक्तियों के माध्यम से वो आपके पितरों को बांध देते हैं, कुल देवी कुल देवता का बंधन करते हैं। देखिए बंधन, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो शक्ति होती है कुल देवता, जैसे गोगा यारवीर पीर हैं, शीतला माता है, कहने का मतलब कि ये शुद्ध देवता हैं। जब कोई नकारात्मक शक्ति भेजी जाती है जो अशुद्ध होती है तो ये उसके पास नहीं जाते, यानी ये उसको नहीं छूते, क्योंकि ये शुद्ध देवता होते हैं, जैसे बालाजी महाराज होते हैं। तो ऐसी शक्तियों पर जब ये भेज दी जाती हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारे घर में खून के छींटे आए हैं, हमारे घर में हल्दी से रंगे हुए चावल पाए गए हैं, दरवाजे के पास पाए गए हैं, तो ऐसा ही होता है। जो ये तंत्र क्रिया करने वाले होते हैं इसी के माध्यम से करते हैं। कई लोग खिला पिला देते हैं आपको, कई लोग शराब में खिला पिला देते हैं, मिठाई में खिला देते हैं, चाय दूध में खिला पिला देते हैं, कोई चावल सफेद है उसमें खिला पिला देते हैं। तो उसके माध्यम से भी तंत्र किया जाता है आपके ऊपर। अब वो जो शक्ति आपके घर में अशुद्ध प्रवेश कर रही है, और फिर चाहे आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, निवाण मंत्र का जाप कर रहे हैं, चाहे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, जो आप पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि आपके घर में अशुद्धि आ चुकी है, आपकी पूजा स्वीकार तो होती है, आपकी पूजा लगती तो है, आप जो पूजा कर रहे हैं उसका फल आपको मिलता तो है। ऐसा नहीं है कि वो सारी व्यर्थ चली जाती है, पर वो बहुत ही कम मात्रा में मिलती है। ये ऐसा ही होता है जैसे कि एक तो आप शुद्ध होकर पूजा पाठ कर रहे हैं, नहा धोकर पाठ कर रहे हैं, साफ वस्त्र पहनकर पाठ कर रहे हैं, तो जितना फल उसके दौरान आपको मिलना चाहिए उसके उल्टा आप जैसे नहाए नहीं हो, आपने गंदे कपड़े पहन रखे हैं तब पूजा कर रहे हो, तो क्योंकि जो शक्तियां होती हैं जिनकी आप उपासना कर रहे हो तो उनकी जो ऊर्जा है वो आपको प्राप्त नहीं होती गंदगी की वजह से। तो जब एक नकारात्मक शक्ति, गंदी शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है तो वो अशुद्धि फैला देती है आपके घर में, जिससे जो सकारात्मक शक्तियां हैं उनकी पूर्ण ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं होती। पर फिर भी वो शक्तियां आपको कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने की कोशिश करती हैं। जैसे अगर आपके शरीर में प्रेत बाधा है, आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो वो निकलता नहीं है। पर हाँ, आपकी पूजा से ये फर्क पड़ता है कि उस ऊर्जा के कारण जो पूजा पाठ होता है उससे उसकी शक्ति जो है निष्क्रिय हो जाती है, यानी कि जो वो चोट आपको पहुंचाना चाह रहा था वो चोट नहीं पहुंचा पाता, उसकी शक्ति कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये कार्य जो है वो हो जाते हैं। जब कोई शक्ति आपके घर में पूज रही है तो वो उस चीजों
को, उन नकारात्मक शक्तियों को रोक नहीं पाती, तो वो आपको रास्ता दिखाती है। मान लो किसी भगत का रास्ता दिखाना शुरू कर देती है, किसी तांत्रिक का रास्ता आपको दिखाना शुरू कर देती है जो सही व्यक्ति होता है। फिर वो आपको वहां ले जाती है और वो फिर व्यक्ति जो है तांत्रिक है, जो साधक है या भगत है, वो आपका फिर निवारण करता है। तो इसीलिए जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं तो उनके साथ ये दिक्कत होती है। और मैं अब आपको बता दूं, जो भगत होते हैं, साधक होते हैं, उनके घर में जल्दी से तांत्रिक क्रियाएं हैं जो वो प्रवेश नहीं करती। क्यों? पहली बात तो ये, वो जानते हैं कि पितरों को कैसे ताकतवर बनाया जाए, कुल देवता कुल देवी को कैसे ताकतवर बनाया जाए। तो उनके कुल देवता या कुल देवी पितर जो होते हैं वो इतने ताकतवर बन जाते हैं कि वो किसी नकारात्मक शक्ति को प्रवेश नहीं करने देते। तो ये जो थोड़ी सी ऊपर श्रेणी के लोग होते हैं, जो भक्ताई में विश्वास रखते हैं, भक्ताई करते हैं, भक्ति करते हैं, साधनाएं करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, देवताओं से बात करते हैं, किसी देवता की सवारी आती है, वो वचन लेते हैं कि कोई भी शक्ति प्रवेश ना कर सके, तो उनके घर में शक्ति प्रवेश नहीं करती, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो प्रवेश नहीं करती। पर जो सामान्य पूजा पाठ करते हैं तो उनके साथ ये परेशानियां होती हैं। इनका निवारण यही है कि आप अपने पितृदेव, कुल देवता, कुल देवी को आप शक्तिशाली बनाइए। जितना आप उनको शक्तिशाली बनाएंगे उतनी ही वो आपकी सहायता करेंगे। तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये पता चले कि आप कैसे उनको शक्तिशाली बना सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो हम नई जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और जो लोग परेशान हैं, जिनको दिक्कत है, उन तक यह जानकारी पहुंच सके और इस जानकारी का वो लाभ उठा सके और उनको ये पता चले कि किस कारण की वजह से उनके साथ ये ऐसा होता है। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर समस्या दूर हो, आपके हर संकट दूर हो, आपको हर कार्य में सिद्धि प्राप्त हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।